मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम कॉन्सेप्ट सीरीज में कुछ अगले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। आपको पीछे बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा जैसे कि a बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कुछ उसका सोल्यूशन है। ये दिया हुआ a बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन क्या है? रेंज वाले क्वेश्चन है। इन रेंज वाले क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखो, ऐसे सॉल्यूशन करने बैठोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा एग्जाम में। वैसे नहीं करना है। और ये एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस हैं और कई सारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो है जिसमें साइन और कॉस के प्रोडक्ट पावर्स कुछ भी, जैसे एक एक थी, दो दो पावर, तीन तीन, चार चार, प्रोडक्ट में आपको सिमिलर पावर में ही देगा। ठीक है, अलग पावर में फिर डिफरेंशिएशन वगैरह लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते आपके लेवल पे। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं कि हमको क्या अप्लाई कर देना है। बस सिंपल सा आपको रिजल्ट देखना है और क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसको भी देखेंगे। जरा ध्यान से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, सपोज सबसे पहला वाला a बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं यहाँ पे पहले इसका जनरलाइज रिजल्ट बता देता हूं। पावर में मैं कुछ n लिख देता हूं। n कोई भी नेचुरल नंबर। n या तो आपका इवन हो सकता है, n क्या हो सकता है? इवन। या आपका n क्या हो सकता है? ऑड। यही दोनों में कुछ देगा, नेगेटिव वगैरह नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इवन या ऑड में अभी तक क्वेश्चन आए तो आगे भी वैसे आ सकते हैं। अगर इवन है तो मिनिमम वैल्यू आप क्या कर दोगे? 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दोगे? 1/2 की पावर n। कैसे आता आगे बताएंगे इसको, लेकिन ध्यान अभी यहां रखना आपको ये है। क्लियर? और अगर n ऑड है तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू वही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वही है, 1/2 की पावर n। और मिनिमम वैल्यू बस क्या कर देना है? इसका माइनस पार्ट कर देना है। जो 1/2 की पावर n प्लस में था यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। बस ये आपको रिजल्ट अप्लाई कर देना है। ये रिजल्ट अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से a बराबर साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा है। साथ में कुछ प्रोडक्ट में हो तो एज इट इज प्रोडक्ट कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन में है तो एज इट इज डिवाइड कर देना, लेकिन साइन और कॉस की पावर सेम होंगी यहाँ पे। एंड अगर इवन है तो आप देख रहे हो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एंड अगर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2 की पावर n। और एन इवन या ऑड कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू दोनों की 1/2 की पावर 1 n होती है। कैसे होती है जरा ये देखते हैं। पहले एक दो एग्जाम्पल देखे कि पहले अप्लाई क्या करता है और क्यों कर रहे हैं उसको भी देखेंगे। जरा ध्यान से देखो। अगर ध्यान से देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन होता, पहला क्वेश्चन ही था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पावर क्या है? 1 1 1 क्या है? ऑड। 1 क्या है? ऑड। ऑड में क्या करते हो? माइनस, मिनिमम के लिए -1/2 की पावर n की वैल्यू क्या है? 1 ही है। और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? +1/2 की पावर 1। यानी -1/2 से, ये क्या है? -1/2 से +1/2 है मेरे दोस्त। ठीक है, अब कोई भी पावर हम ले लेते हैं। मान लो साइन की पावर, चलो पहले स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहां पावर क्या हो गई? इवन। यहां पावर क्या है? इवन। मिनिमम दिमाग बिना लगाए 0 कर देना। और मैक्स वैल्यू की क्या हो जाएगी? वही 1/2 की पावर n क्या है? 2। यानी ये क्या हो गया? 1/4। क्लियर? और अगर पावर है, अभी तो अब बता रहा हूं अप्लाई क्या करना है एग्जाम में, क्यों कर रहे हैं वो बाद में देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। इसमें अगर आपके पास होता है ऐसा कुछ, साइन की पावर 17 थीटा इंटू कॉस की पावर 17 थीटा, बताओ। अगर 1 2 3 4 पावर है तो आप फॉर्मूला लगा के तो कर लोगे, इतना ज्यादा करते करते परेशान हो जाओगे। तो यहां पे सीधे पावर क्या है? ऑड। पावर क्या है? ऑड। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिन वैल्यू -1/2 की पावर 17। अब आपको एज इट इज ही देगा, ये नहीं कि 2 को 17 टाइम मल्टीप्लाई करा के आंसर दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। और मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 की पावर 17। समझ में आ गया कि नहीं? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं जरा। नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि मान लो कह दिया 16, मान लो a बराबर को 16 इंटू साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर 5 थीटा है। ठीक है, तो पावर क्या है? ऑड। पावर क्या है? ऑड।
सबसे पहले तो लिखो इतने पार्ट का क्या, इतने पार्ट का मिनिमम क्या हो जाएगा, -1/2⁵ और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, +1/2⁵. अब लेकिन ये 16 दिया हुआ है, तो जो ये रेंज है 16 एज इट इज मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, ठीक है. तो 16 अगर करोगे तो 16 होता है 2⁴, इधर भी कर दोगे 2⁴, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1/2 से ये आपका +1/2 इधर भी क्या हो जाएगा, पावर में 4 कम हो जाएगा. तो आंसर ये हो गया. अगर कुछ मल्टीप्लाई कुछ दिया हुआ है तो एज इट इज कर, कुछ प्लस प्लस दिया हुआ है तो भी एज इट इज कर लोगे. माइनस वाले केसेस अलग हो जाते हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है. ठीक है, तो ये आज का कंसेप्ट था. आप मतलब ये आपको अप्लाई करना है. अब इस पे मेन कंसेप्ट क्या है जरा ध्यान से देखो. सिंपल वाले क्वेश्चन से देखते हैं. आपको ये पता है, ये आपके पास ये हाफ एंगल फॉर्मूला इसको कहते हो. जैसे यहाँ 2θ है तो उसको आप sin 2θ क्या बोलते हो, 2 sin θ into cos θ. ये रिजल्ट तो पता होगा सबको. sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ into cos θ. अब अगर ध्यान से देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन था sin θ into cos θ, अब आपको इसको रेंज निकालनी है. तो दो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, दो साइन है, मतलब दो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. आप इसको सिंगल में चेंज करोगे सबसे पहले, क्योंकि दो अगर आपके रेशियो हैं, मान लो ये दोनों अलग अलग मतलब सेम एंगल पे अलग अलग वैल्यूज देते हैं, तो अगर एक ही रेशियो में जब चेंज करोगे तब आप रेंज को अप्लाई कर पाओगे. तो जरा ध्यान से देखो. तो इसको सेम के लिए क्या आपको ये फॉर्मूला याद आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड. तो ऊपर क्या बन गया, sin 2θ. अब ये सिंगल रेशियो में चेंज हो गया. अब ये साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती है, साइन के किसी भी एंगल के लिए रेंज क्या होती है, -1 to +1, -1 to +1. तो नीचे तो एज इट इज जैसे डिवाइड, जैसे अभी हमने देखा 16 मल्टीप्लाइड था तो एज इट इज रेंज में मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसको हम ऊपर को देखें जरा. ऊपर क्या है, मिनिमम क्या हो सकता है, -1, और नीचे 2 था, हमने 2 लगा दिया. ऊपर का मैक्सिमम क्या हो सकता है, +1, हमने 2 लगा दिया. तो ऐसे आंसर आ गया. ऐसे जब स्क्वायर होता है तो 2 बार वो प्रोडक्ट में है, तो 2 × 2 4 मल्टीप्लाई होता है. 3 बार होगा तो 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई होगा. तो मुझे लगता है कि आज का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आप सही करके आओगे. ठीक है, धन्यवाद.